नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल आरोपी आयुष और अनुराग का कबूलनामा सामने आया। दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने अपने अपने बयान दर्ज कराए हैं और यह माना कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ वो परीक्षा में आया और 100% सवाल परीक्षा में पूछे गए थे। आरोपी आयुष ने दावा किया कि कई छात्रों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र मिल गया था और इस प्रश्न पत्र से उत्तर के साथ मिलान उन्होंने कर लिया था। तो वहीं आरोपी अनुराग ने पुलिस को यह बताया कि उसे परीक्षा से एक दिन पहले कोटा से उसके फूफा नहीं बुलाया था और पेपर लीक की सेटिंग उनके द्वारा ही करवाई गई थी। बहरहाल अब इस पूरे मामले में गंभीरता का स्तर आप देखिए कि नीट जैसे एग्जाम में ये सब कुछ हो रहा है तो किस पर आखिर भरोसा किया जाए। ये एक जो पत्र सामने आया है इसमें उस बयान की एक कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं जो पुलिस में दर्ज किया गया है। और इस पूरे मामले में आरोपियों ने एक बाले जुर्म किया है और ये बताया भी है कि कैसे और किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें बताया ये जा रहा है कि आरोपी अनुराग ने परीक्षा से एक दिन पहले कोटा से उसके फूफा ने उसे बुलाया था और लीक पेपर की सेटिंग भी करवाई थी। तो ये उन छात्र छात्राओं के लिए बेहद दुखद क्षण होता है जो अपनी पूरी मेहनत से एग्जाम की तैयारी करते हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद अब देखना यह होगा कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई आगे होती है। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, नीट जैसे एग्जाम और ऐसे एग्जाम्स जो छात्र छात्राओं की न सिर्फ क्षमता को जांचते हैं परखते हैं बल्कि बढ़ाते भी हैं और एक ये पैमाना बन जाता है किसी भी छात्र का, किसी भी छात्रा का कि उसके अंदर कितनी क्षमता है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के एग्जाम्स को इस तरह से दूषित करना ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय। हालांकि आरोपी अनुराग ने इस पूरे मामले में एक बार जुर्म कर लिया है और कई और आरोपी इसमें सामने आ सकते हैं। अभी यादव को लेकर के उप मुख्यमंत्री जो है विजय सिन्हा वो हमलावर हैं आरजेडी के ऊपर और उनके जो करीबी हैं उनके ऊपर। उस एनएचआई के बंगले में ही जो है अनुराग यादव ठहरे थे और इसी को लेकर के हमला बोला गया है। और उस अनुराग यादव का जो कबूलनामा है वो आज एक्सक्लूसिव न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। और जिस कबूलनामा में अनुराग यादव ने जो लिखा है कि मेरा नाम अनुराग यादव है, उम्र 22 साल, पिता का नाम संजीव कुमार है और मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय व दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्रीनगर थाना पर दुर्गा जी के समक्ष दे रहा हूं। मैं नीट के परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर जो मुख्य आरोपी भी है इस मामले के, उनके संदर्भ में बता रहा है कि वो दानापुर जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5/5/2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ। परीक्षा का सेटिंग हो चुका है, मैं कोटा से वापस आ गया तथा मेरे फूफा द्वारा 4/5/2024 को रात्रि में अमित आनंद एवं नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ा गया, जहां पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका दिया गया। मैं रात्रि में पढ़वाया गया और रटवाया गया। मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था तथा मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही सही प्रश्न पत्र जो है परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई तथा मुझे पकड़ लिया। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, यह मेरा बयान है और मैं अपना बयान जो है समझकर सही लिखा पाकर अपना हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये जो है बयान जो है अनुराग यादव का था। इसके साथ साथ सिकंदर हो या नीतीश, अमित, सभी का जो कबूलनामा जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये पूरा नेक्सस जो है वो काम कर रहा था। और ये रिटेन में जो है इन लोगों ने अपना अपराध स्वीकारा है, चाहे सिकंदर हो, नीतीश हो या अमित हो, सभी ने अपना अपराध स्वीकारा है। तो एनटीए को ये मान लेना चाहिए कि नीट का पेपर लीक हुआ है और जिस तरह से
कानूनी कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए, उसमें एनटीओ को आगे कदम बढ़ाना चाहिए और ये मानते हुए कि नीट का पेपर लीक हुआ है उसे रद्द किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और जबलपुर में प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल कार्रवाई से यह हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ इंग्लिश मीडियम वाले प्राइवेट स्कूल्स ने अनिश्चित काल के लिए स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। अब समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर ने प्राइवेट स्कूल संचालकों को चर्चा के लिए बुलाया। 2 घंटे चली बैठक में 50 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल के संचालक शामिल हुए। निजी स्कूल संचालकों ने तर्क दिया कि 2017 में जारी हुए अधिनियम की उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी। इस पर कलेक्टर ने निजी स्कूल्स के प्रबंधन को जमकर फटकारा। बैठक के बाद प्राइवेट स्कूल संचालकों ने आश्वासन दिया कि वो जल्द ही फिर से स्कूल का संचालन शुरू करेंगे। स्कूल संचालकों की बैठक के बाद अभिभावक संगठनों ने कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि सभी अभिभावक उनके साथ हैं। वे अपने बच्चों को घर पर भी पढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन स्कूलों की मनमानी अब सहन नहीं होगी। आज बहुत अच्छा हुआ कि कलेक्टर महोदय ने सभी लोगों को बुला के और उनकी आशंकाओं का बहुत हद तक निराकरण किया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी को भी उस तरह से अरेस्ट नहीं किया जाएगा जैसे कि बिना कोई सबूत के या बिना किसी गलती के। तो इससे लोगों में बहुत काफ़ी उत्साह का संचार हुआ है और टीचर्स को भी उन्होंने 1-to-1 जो बातें की उससे उनके बीच भी जो भ्रम था वो काफ़ी हद तक उसका निवारण हुआ है। अब हमको कल उनको बात करके और बातें समझाने में बहुत सहूलियत होगी क्योंकि ये ज़िले के मुखिया हैं और सभी लोग उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो हर तरह से उनकी रक्षा करें। तो डर का माहौल बनाना चाह रहे हैं, ये माननीय कलेक्टर महोदय को डरा रहे हैं और प्रशासन को डरा रहे हैं, ये दबाव बनाना चाह रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा। पूरा शहर, पूरे अभिभावक माननीय कलेक्टर महोदय प्रेजेंट में जो शासन की जो कार्रवाई रही है उसके हम लोग सब लोग साथ में हैं। और यदि स्कूल नहीं खुलते हैं तो उन स्कूलों को हमेशा के लिए बंद किया जाए, उनकी मान्यता रद्द की जाए। सोम या मंगलवार को कई गणना संख्या में 5 से 10 हज़ार हम लोग इकट्ठे होकर फिर इन मांगों को लेके वापस एक बार बैठेंगे। अगर ये पूरी जाती हैं तो बहुत वेलकम, और नहीं होती है तो एक बहुत उग्र आंदोलन होगा। और हम इस बात का भी मौका स्कूल संचालकों को दे रहे हैं कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, खासतौर से फीस के मामलों में, स्कूलों को चयन, किताबों को चयन करने के मामले में छात्रों के हित में वो उन गलतियों को सुधार लें। संचालक अपनी फीस वापस, जो गलत फीस ली गई है उसको वापस करने की मंशा रखते हैं और समय मांगते हैं तो समय उनको दिया भी जा सकता है। उस बारे में भी सभी पहलुओं पर विचार चल रहा है कि फीस कैसे वापस होगी, कुछ लोग वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, यदि नहीं करेंगे तो किस तरीके से उनको वापस कराया जाएगा और समय आने पर उस पर निर्णय लिए जाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, इन 11 स्कूलों की भी हमने बैठक ली थी और हमारे नजरिए से जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को हमने उनको बताया था। और बात करेंगे हमारे सहयोगी पवन पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, कलेक्टर की जो पहल है लोग और अभिभावक खासकर उसे काफी सराह रहे हैं। प्राइवेट स्कूल संचालकों का क्या पक्ष है और अभी क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह का माहौल जबलपुर में बना हुआ है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कलेक्टर ने जो कार्रवाई शुरू की थी उसके बाद अब प्राइवेट स्कूलों में हड़कंप मचा रहा और कहीं ना कहीं वो इस बात का तर्क दे रहे हैं कि 2017-18 में जब अधिनियम बना था उसके बाद उसको लागू नहीं किया गया और अचानक से 2024 में उसे लागू करके उन्हें समय नहीं दिया गया ताकि वो उस अधिनियम के हिसाब से चल सके। तो ये बेतुका सा जवाब जो प्राइवेट स्कूलों का था उस पर कलेक्टर ने भी फटकार लगाई और उन्हें बताया कि जब अधिनियम 2017 में बन गया तो उसका पालन तत्काल से शुरू हो जाना चाहिए था, उसकी तैयारी स्कूलों की होना थी। फिलहाल जब कार्रवाई हुई तो स्कूलों ने फिर अपनी गलती भी स्वीकारी और उसमें समय मांगा, लेकिन चूंकि लेट हो चुके थे क्योंकि प्रशासन की कार्रवाई हो चुकी थी तो उसको लेकर के स्कूलों ने अनिश्चित काल के लिए स्कूल बंद रखने का फैसला किया था कि यदि स्कूल खोले और दूसरे दिन फिर से कार्रवाई हो गई, गिरफ्तारी हो गई तो इससे छवि खराब होगी स्कूल की, बच्चों का भविष्य खराब होगा। यह स्कूलों का तर्क था। वहीं अभिभावकों का तर्क यह है कि यदि स्कूल अपनी जिद पर अड़े हैं तो हम मान लेंगे कि एक बार फिर से कोविड काल आ गया है और हमें अपने बच्चों को घर पर रहकर ही पढ़ाना है, हम स्कूल नहीं भेजेंगे बच्चों को, लेकिन स्कूलों की मनमानी भी नहीं चलने देंगे। तो कहीं ना कहीं स्कूलों के खिलाफ जो गुस्सा था अभिभावकों का वो अब सामने दिखने लगा है और कलेक्टर से मिलकर अभिभावकों ने आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, यदि हमें बच्चों को स्कूल नहीं भी भेजना पड़ा तो 1 साल हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, लेकिन
इस लूट तंत्र के खिलाफ हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर रखेंगे। फिलहाल दोनों पक्षों की बात सुनी है कलेक्टर ने और आश्वासन दिया है कि सभी पक्षों की बातों को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों ने भी भविष्य का पवन ये मामला है तो बहुत ही संवेदनशील ये मामला है भी। अब देखना होगा कि इस प्रयास से कितनी आगे स्थिति संभल पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और ग्वालियर के वीरपुर में झाड़ियों में एक लाश मिली है। दरअसल बेलदारपुर का